लड़का लड़की पर आशिक हो गया, लड़की दीनदार, समझ गई कि इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है, ये शादी से पहले मुझको जिना कराने के लिए कह रहा। उस लड़की ने कहा एक शर्त है, 40 रोज हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब ये मजनू लैला का आशिक हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा। चिल्ला पूरा करने से पहले जो लैला का आशिक था वो मौला का आशिक बन गया। उस औरत ने पूछा कि बात क्या है? कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं नमाज से पहले तुमसे मोहब्बत करता था, तुमसे मुझे इश्क था। तकबीर उला की बरकत है कि गुनाह से मुझको अब नफरत हो गई, जिना का दाया दिल से निकल गया। हजरत उमर ने कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा, जो दिल से नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त बना लेता है। तीसरी मिसाल आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली रात है, बीवी आई है मैके से ससुराल, शौहर से कहा देखो मैं तुम्हारे घर में इस शर्त पर रहने के लिए तैयार हूं कि तुम रिश्वत नहीं लोगे, अगर रिश्वत लोगे मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। पहली रात आई, किनकी बेटी है? हजरत गंगोही की बेटी है। पहली रात में अपने शौहर से तौबा कराया और शौहर ने जिंदगी भर के लिए तौबा कर लिया। नेक औरत वो है जो अपने शौहर को हराम से बचा ले। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। जरा ध्यान से सुनिए। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक भाई नमाज पढ़ा रहा, दूसरा भाई नमाज नहीं पढ़ता। सारे लोग उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो भाई नमाज नहीं पढ़ती। बाप माँ से शिकायत किया, सारी दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ती है, मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ती। तो कहा क्यों भाई तुम इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कि ये नमाज पढ़ाता है, इसका दिमाग कहीं और होता, इसलिए हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो माँ होती है, उसने कहा बेटा तुमको अपने दिल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरे का ऐब नहीं टटोलना चाहिए। तुम नमाज में खुदा के सामने खड़े रहते हो, अपने ऐब को नहीं दूसरे के ऐब को टटोलते हो। अगर वो गुनहगार है तो तुम भी गुनहगार हो। इंशाअल्लाह अपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। यारो मुझको निकालो इस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। मर्द को किसने घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है
मस्तूर रहना ही ठीक है, औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज्जत नफ्स मलबूस है तो वो अपने घर में ही महफूज है। अगर इज्जत नफ्स मलबूस है, होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अच्छे माहौल में मुख्तसर सा पैगाम निकल गया। दिल से दुआ करता हूँ हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम दे रहा हूँ। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रहे, मेरे हिस्से का जलसा निकल जाए। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। मुकम्मल कराने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार रहे हैं। बेदार लोग ज्यादा हैं, सोने वाले लोग कम हैं। अल्लाह का शुक्र है, जिस वक्त जलसा खत्म हो रहा है उस वक्त लोग बेदार हो। एक बात याद रखिए, 10 साल के बराबर 1 साल में अगर आपको तरक्की करना है तो हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेकर के जा रहा हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो गिरेबान पकड़ सकते हैं। इतनी गारंटी लेकर के मैं आपके सामने से जा रहा हूं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, तजर्बा करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एतराज हुआ? ध्यान से सुनिएगा। एतराज हुआ है कि मुसलमान अपने से जिस जानवर को ज़बह करता है उसको तो खाता है, और जो खुदा मारता है उसको नहीं खाता। एतराज हुआ। खुदा जिस जानवर को मारता है उसको मुसलमान नहीं खाता, उसको मुर्दार कहता है, हराम कहता है। और जिस जानवर को अपने हाथ से मारता है उसको हलाल कहता है। उसकी वजह क्या है कि जो जानवर हलाल होता उसका खून बाहर निकल जाता, जो जानवर हलाल नहीं होता, ज़बह नहीं होता, मर जाता है, उसका खून बाहर नहीं निकलता। खून नापाक है, खून बाहर निकलेगा तो जानवर पाक होगा। अल्लाह के नाम से खून बाहर निकाला गया तब तो पाक हो जाएगा, हलाल होगा। अगर मर गया तो खून बाहर नहीं निकला, इसलिए मुर्दार। उसका कितना प्यारा जवाब दिया हजरत नानोतवी ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। उन्होंने कहा कि हमारा पानी पीने के लिए ट्यूबवेल है, हम उससे पानी निकाल करके पीते हैं, लेकिन अपना जो ट्यूबवेल अंदर है, पेशाब का रास्ता, उससे पानी निकलता, उससे नहीं पीते। जो दुनिया ने निकाला उससे पी रहे, जो अल्लाह ने निकाला उससे नहीं पी रहे। दूसरी दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप